तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। मगध देश के एक छोटे से गांव में मदालसा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। मदालसा का शरीर उम्र के बोझ से झुक गया था और उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वह मिट्टी के छोटे छोटे दिए बनाकर अपना गुजारा करती थी। उसका एक ही संकल्प था, अपने जीवन के अंत से पहले काशी जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना। उसने वर्षों तक एक एक पैसा जोड़ा। जब उसके पास पर्याप्त धन हो गया तो वह लाठी टेकते हुए काशी की यात्रा पर निकल पड़ी। महीनों की थका देने वाली यात्रा के बाद वह काशी की सीमा पर पहुंची। गंगा किनारे पहुंचकर उसने सोचा कि पहले स्नान कर लूं, फिर बाबा के मंदिर जाऊंगी। जैसे ही वह गंगा घाट की सीढ़ियां उतर रही थी, उसने एक करुण क्रंदन सुना। एक छोटा सा बच्चा घाट के किनारे बैठा फूट फूट कर रो रहा था। मदालसा ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने सुबकते हुए कहा, माँ, मैं अपने पिता के साथ यहाँ आया था, लेकिन भीड़ में वे कहीं खो गए। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ और प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है। मुझे डर लग रहा है। मदालसा के सामने एक बड़ा धर्म संकट था। सामने ही मंदिर का शिखर दिख रहा था और आरती की घंटियां सुनाई दे रही थीं। यदि वह बच्चे की मदद करती तो मंदिर के द्वार बंद हो सकते थे और उसकी वर्षों की तपस्या अधूरी रह सकती थी। लेकिन बच्चे की हालत देखकर उसका मातृत्व जाग उठा। उसने अपने पास रखे वे सारे पैसे जो उसने मंदिर में चढ़ाने और अपनी वापसी के लिए बचाए थे, उस बच्चे को भोजन कराने और उसके पिता को ढूंढने में लगा दिए। पूरा दिन बीत गया। शाम को मदालसा ने बच्चे को उसके पिता से मिला दिया। बच्चा खुशी खुशी चला गया, लेकिन मदालसा अब पूरी तरह थक चुकी थी और उसके पास मंदिर जाने की शक्ति नहीं बची थी। वह गंगा की लहरों को देखते हुए वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, प्रभु, मैं आपके द्वार तक आकर भी आपके दर्शन न कर सकी। शायद मुझ जैसी गरीब की भेंट आपको स्वीकार नहीं थी। तभी गंगा की लहरों से एक अलौकिक संगीत सुनाई दिया। मदालसा ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि साक्षात महादेव उसके सामने खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा वैसी ही थी जैसा उसने सुना था। लेकिन अद्भुत बात यह थी कि महादेव ने वही फटे हुए वस्त्र पहन रखे थे जो उस छोटे बच्चे के थे। महादेव ने मदालसा का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोले, ग्रेटर देन पुत्री, तुम मुझे पत्थर की मूर्ति में ढूंढ रही थी, जबकि मैं उस भूखे बच्चे की आंखों में तुम्हारे सामने बैठा था। मंदिर में जो चढ़ावा तुम चढ़ाती वह केवल एक परंपरा होती, लेकिन छोटी ईना जो सेवा तुमने उस बालक की वह मेरा साक्षात अभिषेक था। काशी आने का फल मंदिर जाने में नहीं बल्कि उस करुणा में है जो तुमने दिखाई। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से मदालसा की आंखों की रोशनी लौट आए। उसने देखा कि वह जहाँ खड़ी थी वहीं की मिट्टी से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया। महादेव ने कहा, अब तुम्हें क्या बड़ी ये जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ दया है वहीं विश्वनाथ का वास है। वह स्थान आज करुणा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि तीर्थों की यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक हम रास्ते में मिलने वाले दुखियों के आंसू पोंछने के लिए रुकना नहीं सीखते। महादेव मंदिर की ऊंचाइयों में नहीं बल्कि मानवता की गहराइयों में मिलते हैं। मदालसा के सामने प्रकट हुए उस दिव्य शिवलिंग की चर्चा पूरे काशी में बिजली की तरह फैल गई। विद्वान पंडित और धनी व्यापारी ये देखकर हैरान थे कि जिस मंदिर के दर्शन के लिए हजारों लोग कतारों में खड़े रहते हैं, वहाँ के स्वामी स्वयं चलकर एक निर्धन बुढ़िया के पास आए। कुछ दिनों बाद नगर के मुख्य मंदिर के प्रधान पुजारी मदालसा के पास पहुँचे। उनके मन में थोड़ा अहंकार था। उन्होंने मदालसा से कहा, माई, तुमने महादेव को प्रसन्न तो कर लिया, पर यह शिवलिंग यहाँ खुले आसमान के नीचे मिट्टी में है। हम इसे स्वर्ण जड़ित मुख्य मंदिर में ले जाना चाहते हैं ताकि इसकी मर्यादा बनी रहे। उद्धरण चिन्ह। मदालसा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, महादेव जहाँ प्रसन्न है उन्हें वहीं रहने दे। वे तो धूल और राख के स्वामी हैं, उन्हें स्वर्ण से क्या मोह। परंतु पुजारी नहीं माने। उन्होंने दर्जनों शक्तिशाली मजदूरों को बुलाया ताकि उस शिवलिंग को वहां से हटाया जा सके। लेकिन जैसे ही मजदूरों ने शिवलिंग को छूने का प्रयास किया, वो पत्थर से रुई जैसा कोमल हो गया। वे जितना जोर लगाते, शिवलिंग उतना ही जमीन के भीतर धंसता चला जाता। अंत में थक हार कर पुजारी ने मदालसा से कहा, ये कैसा चमत्कार है।
क्या महादेव हमसे रुष्ट हैं? मदालसा मुस्कुराए और शिवलिंग के पास जाकर धीरे से बोली, प्रभु, ये आपको महलों में ले जाना चाहते हैं। क्या आप जाना चाहते हैं? तभी शिवलिंग से एक मधुर स्वर गूंजा, मदालसा, जो मुझे प्रतिष्ठा के लिए ले जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं वज्र से भी भारी हूँ, लेकिन जो मुझे प्रेम के लिए पुकारते हैं, उनके लिए मैं बालक की गोद की तरह हल्का हूँ। मैं महलों के बंद दरवाजों में नहीं, बल्कि गंगा के इस खुले घाट पर उन दीन दुखियों के पास रहना चाहता हूँ जो प्यासे और थके हुए यहाँ आते हैं। पुजारी को अपनी भूल समझ आ गई। उन्होंने स्वर्ण मंदिर बनाने का विचार त्याग दिया और उसी स्थान पर एक अन्नपूर्णा रसोई बनवाई। मदालसा अब उस रसोई में भक्तों के लिए भोजन बनाती थी। कहा जाता है कि उसके हाथ के बनाए भोजन में ऐसा स्वाद था कि बड़े बड़े राजा भी अपनी सुख सुविधा छोड़कर उस साधारण घाट पर कतार में बैठते थे। मदालसा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक अद्भुत बात कही, महादेव को पाना है तो उनके लिए बड़े घर मत बनाओ, बल्कि खुद को इतना छोटा बना लो कि तुम हर किसी के दुख में समा सको। आज भी काशी के उस गुप्त कोने में वह शिवलिंग मौजूद है जिसे मदालसा योजक चिन्हेश्वर कहा जाता है। वहां की विशेषता यह है कि वहां कोई दान पात्र नहीं है। वहां आने वाला हर व्यक्ति बस एक दूसरे की सेवा का संकल्प लेकर लौटता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।